रिलेशंस पहले पढ़ेंगे ना, क्या कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे जो आपके बार बार काम आने वाले, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या पढ़ने वाले हैं? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, क्यों क्यों मैं ऐसा एस फॉर्म में ला रखा चाह रहा हूं? क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता रहती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहती है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो ये कैलकुलेट करने का काम आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? अल्फा बीटा कॉमन है। क्या कॉमन है? अल्फा बीटा। तो यहां पे बचेगा सिर्फ अल्फा और यहां पे सिर्फ बचेगा बीटा। तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। फिर वहां से हम कैलकुलेशन इसको आसानी से कर लेंगे। और बच्चों याद रखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या याद रखना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे निकला पता चल रहा है? ये क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये होता है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट गया, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फोर्थ बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या लिखेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। कोई इशू तो नहीं? फिर फिफ्थ, फिफ्थ है बच्चों जो आखिरी हमको याद रखना है वो है अल्फा माइनस बीटा। वो क्या है? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वो होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या होता है? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये आया कैसे देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं। अब अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। किसकी वैल्यू? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो ये बस बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर कुछ और आए तो ये सोचना है कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, पक्का? कोई इशू तो नहीं? तो सारी चीजें एक जगह क्लियर हो गई। तो चैप्टर में और कुछ भी नहीं बचा। चैप्टर में क्या हो गया? कुछ भी नहीं बचा है। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने जितनी भी थ्योरी होती है सब की सब हमने पढ़ ली है। अब क्या करेंगे? सिर्फ अब हम सवाल बनाएंगे। क्या सब क्या है? पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसके जीरोस निकालने। करो मिड टर्म स्प्लिटिंग। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कितना? माइनस 12x स्क्वायर। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया हमको डिफरेंस के बारे में सोचना है। सब में कितना चाहिए? 11x। तो सोचिए दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन करने से 12 आता हो लेकिन माइनस करने से 11 आता हो, कितना होगा? 12 और 1। मल्टीप्लाई करने से 11 आता है, 12 आता है और माइनस करने से क्या आता है? 1। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है?
3x, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, पूरे में से क्या कॉमन है x प्लस 4, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1। अब ये इक्वल को जीरो करेंगे, ये कितना आएगा -4, ये एक जीरो से इक्वेट करेंगे, ये कितना आएगा 1/3, तो एक -4 आया, एक 1/3 आया, कोई दिक्कत इसमें? तो कौन सा ऑप्शन? अच्छा, किसी और कोई तरीका सोच सकता है एकदम जो शाना तरीका हो? क्या कर सकते हैं हम लोग? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों बताओ? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। क्या होता है? C/A। इस जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका C कितना है? -4। कितना है? -4। A कितना है? 3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? -4/3। क्या है? -4/3। अब मतलब दो रूट को मल्टीप्लाई करने से -4/3 आना चाहिए। ओके, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -4/3 आएगा? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -4/3 आएगा? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -4/3 आएगा? किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा? तो अगर मिडिल स्प्लिटिंग में नहीं आता तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कंपेयर करके। क्लियर? पक्का समझ में आया सबको? पढ़ो आगे। वाइल प्लेइंग इन ए गार्डन, क्या लिखा है? वाइल प्लेइंग इन ए गार्डन समायरा सॉ ए हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब को देखा उसने। Asked her mother what is that? Her mother replied, the honeycomb made honeybees to store honey। ये सब तो फालतू बातें हैं। As she told her, the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure। कौन सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है? क्या नाम है इस शेप का? क्या बोलते हैं इसको बताओ ना? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये दिया हुआ है, ठीक है? पक्का दिख रहा सबको? चलिए अब नीचे चलते हैं और क्या पूछा गया है। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, पहला सवाल है हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ। कितने जीरोस हैं? 2 जीरो। कौन कौन से? ये और ये। कितने जीरोस हैं? 2 जीरो। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरो है कितने? देखो ये 5 है, ये 10 है, उनके एग्जैक्ट नहीं, वो तो नंबर भी दिया भाई, क्या वैल्यू है? 7,0। तो जीरोस क्या है? 7 एंड -7। जीरोस क्या है? जहां एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, वो जीरोस कहलाता है। यहाँ कितना कर रहा है? +7 पे, यहाँ पे कर रहा है -7 पे, तो जीरोस क्या है? +7 और -7। कोई इशू किसी को? इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x² प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी। इसके जीरोस क्या क्या है? 2 और -3। इसके जीरोस क्या क्या है? 2 और -3। तो ए और बी की वैल्यू चाहिए हमको। तो अब बताओ कैसे, क्या क्या यूज करके निकालूंगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट? सबसे पहले बताओ अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? C/A। यह अल्फा कितना है? वन ऑफ द रूट्स कितना है? 2। बीटा कितना है? -3। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल का ये जो लिखा हुआ है उसका C की वैल्यू क्या है? B। क्या है? B। उसकी A की वैल्यू क्या है? 1। A की वैल्यू क्या है? x² के साथ जो लिख रहता है वो रहता है, कभी वेरिएबल नहीं रहता ना, a x² नहीं बोल देना है, x नहीं बोल देना है, वो हमेशा क्या रहता है? नंबर रहता है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? -6। तो b बराबर कितना आ गया बच्चों? समझ में आया? किसी को डाउट है? अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है? -b/a। ठीक, अब बताओ अल्फा कितना है? 2। बीटा कितना है? -3। 2 + -3 कितना जाएगा? -1। अच्छा, फॉर्मूले का ही माइनस है। अब बताइए b क्या है हमारे पॉलिनोमियल का? b क्या है? a+1। क्या है? a+1। x के साथ जो लिखा रहता है वो होता है b, है ना? x के साथ जो लिखा रहता है वो क्या होता है? b। वो क्या है? a+1। a क्या है हमारा? 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? a। तो कितना हो जाएगा? -a -1। अब ये -1 -1 क्या हो गया बच्चे लोग?
कैंसिल, दोनों सेम है। ये -1 उधर जाके +1 हो जाता है ना, अगर होता भी तो चलो। तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों? 0। तो आंसर क्या होगा? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। किसी को तकलीफ? पक्का? बढ़े आगे, बोलो अगर डाउट है तो बोलिए। नहीं है डाउट? बढ़ो आगे, अगला देखें। नोट किए ना सब? पक्का? अगला सवाल क्या है? इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस px प्लस कितना? 45। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 144। ठीक है, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ p, इसका p क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, पहले तो यहां पे ओपन कर लेते हैं। ये क्या होगा बच्चों? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर ये 144। अब मेरे को बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं? अल्फा बीटा होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या होता है? c बाई ए। तो क्या होगा वो? 45/1। अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है c बाई ए, वो क्या होगा? 45। किसी को दिक्कत? नहीं। अब सेकंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां पे 45 डालना है, ये बात समझ में आई? तो यहां क्या हो जाएगा? 2 × 45 144। तो 2 × 45 कितना होता है? 90। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो क्या होगा? कुछ बताया हूं क्या मैं क्लास की शुरुआत में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही पढ़े फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/a का होल स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों? c/a। ठीक, अब ये हो गया b² / a² -2। प्रोडक्ट की वैल्यू तो निकाल के रखे ना अपन 45। 2 × 45 तो कितना हो गया ये? 90। b² / a², b कितना है? p, तो यहां क्या आएगा? p²। a कितना है? 1। वेरिएबल नहीं बोलते, हमेशा नंबर रहता है। क्या रहता है? एबीसी हमेशा क्या रहता है? नंबर। तो ये कितना होगा? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? a² + b² की p² - 90। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? p² - 90। ये क्या हो गया? p² - 90। यहां तक क्लियर है? इसी के लिए मैं बस पढ़ाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये सब चीज निकालना। क्यों? क्योंकि मेरे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा पता रहता है, अल्फा इंटू बीटा पता रहता है, इसलिए नहीं, ये पार्ट नहीं डिलीट हुआ है। ओके, तो कितना हो गया? p² - 180 इज इक्वल टू 144। ये क्या हो गया इधर जाके? 144 + 180 कितना होता है बच्चों? 324। बताइए 324 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का। किसका है? तो +18 भी आंसर हो सकता है, -18 भी आंसर हो सकता है। बताइए क्या है सवाल? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? मतलब पॉलिनोमियल है 0, उसकी डिग्री क्या होगी? 0 की डिग्री 0 क्या होगी? 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर कोई पूछा 1 की डिग्री क्या है, तो क्या है? 0। 5 की डिग्री क्या है? 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत? 5x की क्या होगी? 1। ठीक है, वैसे जो हाईएस्ट पावर रहती है वो डिग्री, कुछ पावर नहीं दिया है मतलब x का पावर 0 होगा, तभी तो वो 1 बन जा रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये रूट्स इक्वल वाला किस में पढ़ते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है ना, याद रखिएगा।
इसका सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है। बनाना है, चलिए बनाते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं इक्वल, इक्वल रूट्स हैं। तो एक रूट अल्फा हो गया और दूसरा रूट भी क्या हो गया, अल्फा। एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा भी क्या हो गया, अल्फा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स। क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा की जगह अल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह भी क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। अल्फा की जगह अल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह भी क्या लिखेंगे, बीटा। अल्फा माइनस बी कितना होगा, माइनस पी। बी कितना होगा, माइनस पी। ए कितना होगा, 1। ए तो 1 है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई इश्यू इसमें, कोई डाउट है। अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस पी बाई 2। क्लियर है बात, बताओ क्या हुआ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, शर्मानी। नहीं नहीं, अब वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अगला क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। अब अल्फा की जगह तो हम अल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है। अल्फा और अल्फा दोनों रूट्स इक्वल है, तो दोनों की जगह क्या लिख दिया, अल्फा। सी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस क्यू। सी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस क्यू। और ए की जगह क्या लिखेंगे, 1। कोई इशू है इसमें। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां डाल दो। तो माइनस पी बाई 2 इंटू माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 4 क्यू। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 क्यू। कोई इशू किसी को, कैसे निकला समझ में आया। सम ऑफ रूट्स लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिए, जो जो वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिए। बाकी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसको भी जीरो करने से रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 7, तो एक रूट हो गया 7 और दूसरा रूट हो गया 0। अब बताइए, दो रूट्स पता है उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, किसी को याद है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, लास्ट के लास्ट क्लास में। दो रूट्स पता है उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, के इंटू करके पढ़े होंगे, याद है किसी को भी, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी कैसे बनाते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आप थे ना इस वाली क्लास में, के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू, एस मतलब क्या होता है, सम। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 7। तो एस की जगह 7 डाल दिए। पी मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आंसर आ गया। अब देखो कौन सा इस जैसे दिख रहा है, इन सब में कौन सा इसके जैसे दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा हुआ है, क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, yes. सामने के की जगह 7 पुट किया है बस। के की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, अनगिनत ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके रूट्स क्या हो, 0 और 7। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, इसके जीरोस निकालने और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, करिए। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, मतलब सम के बारे में सोच रहा है, और सम में कितना चाहिए, 11। तो सोचो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आता हो और ऐड करने से 11 आता हो, 9 और 2। कर दो मिड टर्म स्प्लिटिंग बच्चों में। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18, ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9। पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 9, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। किसी कोई समस्या। अब ये कहाँ पे 0 होता है, 9 पे, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया बच्चों, 9। ये कहाँ पे 0 होता है, 2 पे, तो बीटा कितना हो गया, 2। किसी को इशू। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। तो एक रूट है 9, दूसरा रूट है 2, माइनस तो फॉर्मूले का ही, बी कितना है हमारे इसका,
बी एक्स के साथ जो रहता है वो क्या है -11। ए कितना है हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है 1। तो क्या 11 बराबर 11 आ गया? तो ये तो सही है। फिर अगला क्या है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना है 9, बीटा कितना है 2, सी कितना होगा 18 और ए कितना होगा 1। तो क्या 18 बराबर 18 सही है ये बात? तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। क्लियर सबको? कोई इशू नहीं? तो बच्चों आप लोग ना अगर पेपर में आ रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हो कैसा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टेकिंग एलएचएस। अल्फा प्लस बीटा उसको कैलकुलेट कर लिए 9 + 2 11 टेकिंग आरएचएस। समझ रहे बात को? और माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ -11 डिवाइड बाई 1 तो कितना आएगा 11। तो एलएचएस और आरएचएस इसलिए बराबर है इसलिए हेंस वेरीफाइड। ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है सवाल देता हूं मैं अपने मन से देता हूं। ठीक है लिखिए इफ 1 by alpha plus 1 by beta is equals to 2 then find the value of m. Find the value of m if x square plus mx minus 2 is equals to 0 has zeros अल्फा एंड बीटा। ठीक है इसके जीरोस है अल्फा और बीटा और वो ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। हमको m की वैल्यू चाहिए। ठीक तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 2 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा लिख लिए वो क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है m, ए कितना है 1 तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -m। फिर हम लोग लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c बाई ए। सी कितना है -2 ए कितना है 1। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? ये c बाई ए लिखा हूं और ये b बाई ए लिखा हूं। अब मेरे को जो चाहिए वो क्या है देखो मेरे को चाहिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो मैं शुरू में बताया हूं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आता है अल्फा बीटा। यहां क्या लिखोगे बीटा यहां क्या लिखोगे अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा क्या होता है माइनस बी बाई ए। वो किसके बराबर है किसके बराबर है बीटा प्लस अल्फा -m के बराबर है। अल्फा बीटा किसके बराबर है -2 तो ये दोनों कट गया। मतलब ये जो आदमी है वो किसके बराबर है m/2 के। क्लियर है बात? तो ये किसके बराबर हो गया m/2। अब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है बच्चों 2 के। तो m/2 किसके बराबर हो गया 2। तो m बराबर कितना हो गया 2 × 2 कितना। क्लियर है? तो बस ऐसे से सवाल आएंगे बच्चों। एक और देख लेते हैं इफ 1 0 0 of polynomial is reciprocal of the other then find value of a। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक है ये सवाल है। एक जीरो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। तो आपको क्या निकालना है ए निकालना है। ओके तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझते हो मल्टी। तो एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 1 बाई अल्फा। तो जो बीटा है वो इस बार क्या है 1 बाई अल्फा। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। अल्फा की जगह अल्फा रखा बीटा की जगह क्या रखूंगा 1 बाई अल्फा। सी की जगह क्या रखूंगा ए और एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखूंगा 1। ये दोनों क्या हो गया बच्चों कट गया। तो क्या निकला ए बराबर मैं फुल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और अजीब ना लग रहा होगा। तो बस यही है बच्चों और कुछ भी नहीं है। ठीक एक और सवाल करें नहीं एक और एक कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं फिर पूरा ही चैप्टर खत्म कर लेते हैं है ना।
जो डिलीट हो गया है वो नहीं पढ़ाया हूं बच्चों ना, इस चीज की चिंता ना करना। डिलीट हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम वाली चीज। क्या डिलीट हुआ है? सिर्फ और सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम वाली चीज डिलीट हुई है, वो मैंने कवर भी नहीं किया। ओके, बढ़ो आगे, बढ़ जाए। चलिए, नोट कर लिया ना सब। अब लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। क्यूबिक के कितने जीरोस होंगे? 3, अल्फा बीटा गामा। कितने जीरोस होंगे? 3, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? माइनस बी बाई ए। जैसे पिछले बार अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना था? माइनस बी बाई ए। इस बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? तो पहले सिंगल सिंगल को ऐड किए, अब दो दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना के इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, दो दो का पेयर बना के ऐड किए। वो होगा बच्चों, पहले में माइनस बी बाई ए है, तो अगला होगा सी बाई ए प्लस सी बाई ए। फिर तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन, तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। वो क्या होगा? पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस डी बाई ए। तो ये रिलेशनशिप होती है। ठीक है, कोई इशू? जैसे एक और कोई हायर पॉलिनोमियल होता, मान लो ऐसा होता, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। एक कौन सा इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसमें सबका सम क्या होता? वही होता क्या? माइनस बी बाई ए। फिर अगला जो होता है वो दो दो का मल्टीप्लीकेशन का सम होता। क्या क्या? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। ठीक है, दो दो का मल्टीप्लीकेशन, जितने पेयर बन सकते हैं सबको बना के ऐड किया। यहां माइनस आया तो अगला क्या होगा? प्लस सी बाई ए। फिर तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा। तीन तीन का पेयर जितने बन सकता था बना लिया। तो यहाँ माइनस था प्लस था, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर माइनस आएगा। अब फिर चार चार का, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, माइनस प्लस ई बाई ए। तो ऐसे रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? किसी भी पॉलिनोमियल में के कोफिशिएंट और उसके रूट्स के बीच में। ओके, ये काम नहीं आने वाली, लेकिन मैं बता दिया कि अगर फर्दर होगा तो कैसा रिलेशनशिप होगा। कोई इशू? जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। क्या है इसका बी? -2। क्या है? -2। ए किसका है? 1। तो कितना हो जाएगा ये? 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 2। सबको क्लियर? अब दो दो का मल्टीप्लीकेशन, दो दो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। दो दो का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? ये माइनस तो फिर प्लस सी बाई ए। सी कितना है? 11। ए कितना है? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 11। अब तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा, वो कितना होगा? माइनस प्लस फिर माइनस डी बाई ए। डी कितना है? 6 लिखा हूं ना, तो -6 बाई ए कितना है? 1। तो ये एग्जांपल है बच्चों। तो यहां पे थ्योरी वाइज अपना क्या खत्म होता है? पॉलिनोमियल
अब आपको क्या करने हैं, अलग अलग के जितने भी किस्म के मैं मॉड्यूल में सवाल दूंगा वो सारे सवाल बनाने हैं, फिर चैप्टर खत्म। ठीक, तो चैप्टर खत्म होने के बाद इसका टेस्ट होगा।